नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी के हमीरपुर जिले में रुपयों के लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। देर रात पुलिस ने हत्या आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। दरअसल मामला है हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के मोहल्ला निजामीपुर का, जहां के निवासी प्रशांत कुमार वर्मा उर्फ आकाश अपने मित्र वार्ड सभासद रोहित के साथ साजन तालाब के पास बैठा था। तभी उसके मोहल्ले का एजाज उर्फ इज्जू अपने हाथ में डंडा लेकर आया और आकाश से रुपए मांगने लगा, लेकिन आकाश ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जिस पर एजाज ने आकाश के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये देख आकाश ने डंडा पकड़ लिया। दिनांक 17 फरवरी 2024 को थाना मौदहा के हुसैनिया मोहल्ला निवासी प्रशांत कुमार वर्मा उर्फ आकाश की पैसों के लेन देन को लेकर के एजाज अहमद उर्फ इज्जू द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना मौदहा पर हत्या का अभियुक्त पंजीकृत है। दिनांक 17 फरवरी 2024 की रात करीब 11:30 बजे मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब थाना मौदहा की पुलिस टीम द्वारा कस्बा मौदहा के कपसा रोड के पास अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू की घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर अवैध तमंचे से फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाए जाने पर अभियुक्त के दाहिने घुटने के नीचे गोली लगी है। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से आला कतर चाकू की भी बरामदगी की गई है। उचित उपचार के लिए अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू को जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मौदहा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में 18/2 फरवरी समय 1:50 भोर के टाइम में एजाज अहमद पुत्र इकबाल अहमद उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 मौदहा हमीरपुर के हैं। ऐसा संज्ञान में आया है कि पैसे के विवाद को लेकर इन्होंने एक व्यक्ति को चाकुओं से गोद के मार डाला। उसके एवज में पुलिस ने इनके दाहिने पैर में गोली मारी है और गोली जो है वो एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल गई है। स्थिति सामान्य है, उनको भर्ती कर लिया गया है। आगे एक्सरे होने के पश्चात ऑर्थो सर्जन के एक्सपर्ट ओपिनियन के उपरांत इनको हैलेट कानपुर के लिए रेफर किया जाएगा। इस समय क्या कंडीशन है उसकी? स्थिति इस समय नॉर्मल है। पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी को मारा फावड़ा। पत्नी गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर किया है, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक महिला के शव को पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम डेरा मढ़रिया का मामला। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को चिरंजी लाल निवासी कल्याणपुर इन्होंने आकर के थाना गजरौला पर तहरीर दी कि उनकी पुत्री श्रीमती आशा उम्र 35 वर्ष करीब, जिनकी शादी झाझन लाल नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो गांव डेरम मड़ैया में रहते थे। रात्रि में 4-4:30 बजे करीब पति पत्नी का किसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें पति द्वारा फावड़ा मारकर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से उसको बरेली उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लाल जी, आपकी बेटी की हत्या हुई है, कैसे हत्या हुई, किसने की? लड़के ने, उसके घर वाले ने। क्या हुआ था, क्या कोई बातचीत हुई? ना कुछ नहीं हुआ, केवल जो है रात में लेटे थे। छोटे लड़के को जो है थोड़े बुखार की जो है वो थी समस्या, तो जो है उसने जो है बुलाया था। उसके पास को बड़ा लड़का गया बुलाने, तब जो है उसने आने नहीं देता था, तो जबरदस्ती में आई है। उसके बाद में तो तभी उसने फड़वा मार दिया उसके उठा के। इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा या? पहले हो चुकी 2-3 महीने पहले, फिर भी जो है कोई बात नहीं थी, तब भी उसने फड़वा मार दिया। ये नल पर थी, बर्तन साफ कर रही थी। वो किस्सा है दिन का।
कि मैं भी वहीं था और मैं जो है वहाँ से हट के आया यहाँ कचहरी के लिए, और उसके बाद में जो है उसने फड़वा मार दिया। मैं यहाँ कोर्ट तक आया, कोर्ट में जो है मेरे पास फ़ोन आ गया तुरंत ही। उस समय भी उसने फड़वा मारा तो मैंने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैंने उसकी इलाज करवाई, उसके टाँके लगवाए। घर में सब और लोग भी तो होंगे, पिता है। वो कुछ नहीं बोले या ना ना ना, वो कुछ क्या नहीं। वजह थी? झगड़ा क्यों करते थे? झगड़ा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं थी। उसके लड़के के पास आई उठ के, बस उतने में जो है फड़वा मार दिया। झगड़ा कोई नहीं, किसी बात का झगड़ा नहीं। शाम को अच्छे खासे खाना खाए, बैठे बातचीत कर रहे थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दोहरी जिम्मेदारी उठाते हुए महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने बेटे को सीने से लगाए ड्यूटी करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जज्बे को सलाम करने वाला एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो मुरादाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान का है। यहां पर एक महिला सिपाही अपने 2 साल के बेटे को गोद में लिए ड्यूटी करती है और मां का फर्ज निभाते नजर आती है। यह नजारा उनके लिए भी खास था जो पुलिस परीक्षा देने आए थे। बच्चे को गोद में लिए पुलिस ड्यूटी कर रही कांस्टेबल गीता मुरादाबाद की कोतवाली में तैनात है। पुलिस परीक्षा में गीता की ड्यूटी परीक्षा केंद्र SS इंटर कॉलेज पर लगी थी। गीता का पति भी पुलिस की नौकरी में है। दोनों को ही ड्यूटी पर एक साथ लगी हुई थी। पति पत्नी दोनों की ड्यूटी एक साथ लगी होने में बच्चे को किसके पास छोड़ा जाए, तो गीता अपने 2 साल के बेटे को ड्यूटी पर साथ लेकर आई और पूरी ड्यूटी बेटे को गोद में लेकर ही की। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ मां के फर्ज। गले से लगाए बेटे को देख सभी ने गीता की सराहना की। गीता। अच्छा, कहाँ पे तैनात हैं आप? थाना कोतवाली। अच्छा, आप बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही हैं, तो ये पहली बार करेंगी क्या? नहीं, मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो ये बच्चे के साथ ड्यूटी किस वजह से करनी पड़ी? कोई घर पे था नहीं? कोई घर पे था नहीं। सिस्टर का एग्ज़ाम था, वो सिस्टर एग्ज़ाम देने के लिए गई है। कितने बजे आ गई थी आप? मैं आई थी 7:30 बजे। तो बच्चा भी साथ में था? 7:30? जी। लगभग कब तक ड्यूटी आप? 5 बजे ख़त्म होगा, तो जब ये ट्रैफिक खुल जाएगा तब तक, ट्रैफिक के होने के बाद। किस जगह ड्यूटी लगी आपको? SS कॉलेज। कांस्टेबल का पेपर है उसमें? जी। तो घर पे कोई था नहीं? जी नहीं, घर पे था नहीं कोई। तो दोनों फर्ज आप निभा रही हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं तो किस तरीके से ड्यूटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी NTPC लिमिटेड कंपनी NGL को सौंपी गई है। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए NTPC लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया, कुल 165 एकड़ की भूमि पर प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को सरकार ने NGL को लीज कर दिया है। प्लांट 40 मेगावाट का है, जिसमें 40 मेगावाट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि एक फेज कंप्लीट हुआ है और दूसरी फेज का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी मेरी सप्लाई दर्शन नगर पावर हाउस में दी जा रही है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में यहां से सप्लाई दी जा रही है और अतिशीघ्र पूरी अयोध्या सोलर सिटी हो जाएगी। आपको बता दें कि श्री राम भूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 50% तक कार्य पूरा हो गया है। ये सोलर प्लांट NTPC की सब्सिडरी कंपनी NGEL है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने NGEL को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़्स की लैंड है, जिसमें हमारा ये प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको NGEL को सरकार ने लीज पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूँकि अभी हमारा आप देखिए तो 14x3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। पूरा प्लांट हमारा टारगेट है ये 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर देने का। इसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारा पहला फेज़ कंप्लीट करने के लिए हमको 45 डेज़ से ज़्यादा का समय नहीं लगा है। इसमें हमने नवंबर 15 में काम स्टार्ट किया था और हमने 22 जनवरी श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हमने इसका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से सप्लाई हम दर्शन नगर पावर हाउस को पावर सबस्टेशन को भेजते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, वो 132 kV पे स्टेप अप होकर जा रही लाइन।
5.5 किलोमीटर्स की है, वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम भेज रहे हैं इसको दर्शन नगर पावर स्टेशन को। दर्शन नगर पावर स्टेशन में यूपीपीसीएल उसको टेकअप करता है बिजली को, और वो अयोध्या सिटी को सप्लाई करता है। अब धूप निकलना ये सोलर प्लेट्स जो होती हैं, इसका मेनली जो पावर जनरेशन का जो सिद्धांत होता है वो हमारे पावर उजाले से होता है। उजाले में जो फोटॉन्स होते हैं उस फोटॉन्स से ही इस सोलर प्लेट्स पे जो आती हैं उससे सोलर प्लेट जनरेट करता है। तो अगर बारिश हो भी रही तो फिर भी उजाला थोड़ा बहुत रहेगा, तो पावर थोड़ी पावर कम बनने लगेगी, लेकिन पावर बनती रहेगी। अंधेरे में पावर नहीं बनती क्योंकि उस समय इसको उजाला नहीं मिलता है। लेकिन अगर बादल हैं, पावर 14 मेगावाट का हमारा प्लांट है, तो हो सकता है कि 10 मेगावाट 8 मेगावाट बनेगा, लेकिन पावर थोड़ी बहुत बनती रहेगी। और सचेंडी में शातिर अपराधी दिलशाद और पुलिस की हुई मुठभेड़। शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी। शातिर अपराधी शमशेर के ऊपर लगभग 20 से भी ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। साउथ जोन से चल रहा था वांछित। घायल अपराधी को तत्काल प्रभाव से प्रशासन द्वारा भेजा गया हॉस्पिटल। एनकाउंटर करने वाली टीम से फील्ड थाना इंस्पेक्टर सुनील सिंह की भूमिका अहम रही। डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने घटना की पुष्टि कर अवगत कराया। सचेंडी पुलिस की मदद से कानपुर पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता। इनामी शातिर अपराधी से हुई मुठभेड़। शातिर अपराधी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ में पुलिस ने दिया जवाब। पुलिस प्रशासन और अपराधी के जवाबी फायरिंग में अपराधी के गोली लगी। कानपुर पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।